तो भाई मैंने तो अपनी पहली वीडियो में कह दी थी कि भाई ये दलाल हमारे देश ने नेपाल और बांग्लादेश की तरह भाई फूकना चाह है। ये इनके मुंह तय इनके सपोर्टर केकड़े की सुन लो भाई। जो भी 6 तारीख को आ रहा है ना एयरपोर्ट और दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए ना भाई, एक रिक्वेस्ट है, अगर अभिजीत दीपके को इमिग्रेशन ने रोका वहां पे तो भाई एयरपोर्ट पे हंगामा शुरू होगा। और दूसरी चीज की अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ चीजें खरीद लेना भाई, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे वंडे हो गया, जो भी है, क्योंकि अगर पुलिस ने हाथ छोड़ा ना, लाठी चार्ज या फिर पानी वानी फेंका तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। तो भाई इस बारी ना अगर जो भी है हम आर या पार करके ही जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सह लिया हमने, बनेगा नेपाल बनेगा। तो भाई किसी महान इंसान ने एक बात कही थी कि हिंसा को तब तक टाड़ो जब तक देश और धर्म पर बात ना आ जाए, और जब देश और धर्म पर बात आ जाए तो लठ ठालो और भाई जूत बाजन दो। और इन तीनों ने भाई वह नौबत ला दी है। तो भाई कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास के हिसाब से उमर खालिद, जो कि भाई एक टेररिस्ट है और टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदार है, तो सौरभ दास उसको हमारे देश का सबसे बहादुर आदमी मानता है, और जो वो कहता है और करता है उसके हिसाब से वो सब कुछ ठीक है। और दूसरी बात, 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद टूटी थी, तो भाई सौरभ दास कहता है कि वो इतिहास का सबसे काला दिन था, और ये जो हमारे हिंदू धर्म को सपोर्ट करता है भाई उसको नकली हिंदू कहता है और कहता है कि पाकिस्तान जाओ। और दूसरा भाई विजेता दहिया, जो है भाई जर्मन कुत्ता ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट राइटर। तीसरा भाई आशुतोष, जो थोड़े दिन पहले ही भाई ये बोल रहा था मेरा तो राजनीति से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, वो भी किसकी वजह से, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की वजह से। लेकिन कॉकरोच पार्टी के आने के बाद कुछ ही दिन पहले भाई इसने आम आदमी पार्टी से अपना नाम हटाया है। तो भाई गंगाधरी शक्तिमान है या सारी गाल गाली हुई इस केजरीवाल की है। तो मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ भाई, इनका तो कैरियर बन लिया, इनकी तो फंडिंग आ रही है, तो तुम अपने कैरियर पर ध्यान दो। तुम्हारा एग्जाम है नजदीक, इसलिए उसकी तैयारी करो। 10 दिन में इनकी कॉकरोच खिड़ती आंडेगी, क्योंकि भाई पार्टी बनाने में और देश चलाने में बहुत फर्क होगा। तो भाई मैं ये नहीं कहता कि सरकार सही है, सरकार गलत है, और एजुकेशन मिनिस्टर को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और उसके बाद ये पेपर लीक करवा देते हैं, फिर वे सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। उसकी जिम्मेवारी भाई कौन लेगा? तो भाई सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, सरकार से सवाल पूछो, प्रोटेस्ट करो, सरकार के खिलाफ खड़े हो, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ मत खड़े हो जो देश फूकना चाहते हैं, जो टेररिस्ट है। उन्हें खुद की पार्टी को ये नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। भाई तुम पढ़े लिखे हो, अंगूठा छाप नहीं हो, तो कुछ तो अक्ल लगाओ भाई, क्यों भेड़ चाल में चल रहे हो? तुम हमारे देश का भविष्य हो, इन देश विरोधी लोगों की बातों में मत आओ। जय श्री राम।